डीएलएड ऑनलाइन क्लास के क्रम में आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर अंबालिका मिश्रा डाइट प्रयागराज से हाइड्रोकार्बन प्रकरण के साथ हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रसायन विज्ञान की जो बहुत महत्वपूर्ण शाखा कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है। और इस कार्बन हमारे परिवेश में, हमारी प्रकृति में अधिकांश कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड जो कार्बन से आधारित हैं। इसलिए कार्बनिक रसायन की शाखा इतनी विस्तृत हो गई कि जिसे हमें एक नए पूरी ब्रांच ही अलग करके अध्ययन करना पड़ता है। उसी कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण भाग है हाइड्रोकार्बन। जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक। तो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन इत्यादि। अब हाइड्रोकार्बन में भी देखिए दो तरीके के हाइड्रोकार्बन हम बात करते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये सारे जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, इन्हें हम एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके विपरीत कुछ हाइड्रोकार्बन में हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन जिसे C6H6 जिसका फॉर्मूला है C6H6 और जो साइक्लिक कंपाउंड है, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जब चेन में बेंजीन रिंग लगी होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन में यदि बेंजीन रिंग लगी है तो उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय या हमारा जो फोकस है वो मुख्यतः एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पर है। आप स्लाइड में कुछ आप चित्र में देख रहे होंगे कि कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं हाइड्रोकार्बन्स को दर्शाने के लिए। इसमें एलिफैटिक भी दिख रहे हैं, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। अभी इस पर मैं चर्चा करती हूँ विस्तार से। और नीचे जो बेंजीन के रिंग के साथ है, बेंजीन है, तो वो एरोमेटिक हो गया। हाइड्रोकार्बन में इधर आपको स्लाइड में ही दूसरी तरफ एलिफैटिक और एरोमेटिक का स्पष्ट अंतर दिख रहा है। स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम देखते हैं, कुछ पहला वाला जो एल्केन बना है उसमें देखिए सारे कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, और एथीन में डबल बॉन्ड से है कार्बन कार्बन और एक में ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका सबसे मुख्य लक्षण है कि बेंजीन रिंग की उपस्थिति। तो हाइड्रोकार्बन, अगर हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके उपरांत अब हम बात करते हैं आपसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त जैसा नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि सैचुरेटेड, यानी कि किस चीज़ का सैचुरेशन होना है, तो इसमें कार्बन की वैलेंसी का सैचुरेशन की बात हम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफीन या एल्केन कहते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो उसमें कहीं से ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होगा, उसमें अभिक्रिया करने की क्षमता कम होगी। इसीलिए हम जब इनके विस्तार पे इनके अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये संतृप्त हैं, तो ये एडिशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ही देंगे। क्योंकि जब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हम जानते हैं, इसी कारण से उसमें कैटिनेशन यानी श्रृंखलन का गुण होता है। इसी वजह से कार्बन इतनी अधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है। तो इनकी मोटी सीधी बात ये कह सकते हैं कि एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त हैं, उनकी क्रियाशीलता कम होती है। और देखिए याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 होता है, जहाँ N एक पूर्णांक है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि। यानी कि इसमें पूर्णांक है, यानी कार्बन Cn लिखा है। इसको निकालने के लिए आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि जैसे कोई यौगिक है, मीथेन को ही ले लीजिए, आपको पता है मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो उसमें कार्बन कितना है, 1 है। तो कार्बन के नीचे आप Cn है तो C1 लिखेंगे, H2 × N का मान वही है 1 + 2, तो ये जोड़ने पर CnH2n को वो संतुष्ट करेगा CH4,
यानी कि कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और कार्बन की संख्या 1 हो गई। CnH2 प्लस CnH2n+2, ये हो गया एल्केन का सामान्य सूत्र, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि। इसके बाद दूसरा है प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध यानी डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं या त्रिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन इत्यादि। असंतृप्त यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मुख्य क्या है कि जहाँ पर डबल या त्रिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पुनः 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में जैसा कि आप नाम से दिख रहा है ईन, जैसे एथिलीन। तो एल्कीन में 2 कार्बन युग्म बंध यानी डबल बंध के द्वारा, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, याद रखना होगा कि क्या है अंतर एल्कीन और एल्काइन में। यद्यपि कि दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन फिर भी एल्कीन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन 3 बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 होता है। अब इसमें इस सूत्र में जब आप एथिलीन या एसिटिलीन, एथिलीन जो है आपका वो है CnH2n सूत्र को संतुष्ट करेगा और CnH2n-2 को एसिटिलीन यानी C2H2, उसको आप इस सूत्र में लगा के देखेंगे तो ये उसको संतुष्ट करेगा। तो इसके साथ ये आज हमारा हाइड्रोकार्बन की एक संक्षिप्त चर्चा आपके साथ संपन्न हुई। धन्यवाद। यदि इसके ऊपर